हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस चला जाएगा, तो भाई ऐसा है कि देखिए, इससे आपको लड़ना पड़ेगा और पूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि ये सोचिए कि अगर आप में ये सिम्टम्स आते हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आप अपने आप को सबसे पहले तो आइसोलेट कीजिए, आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए, और अगर पॉजिटिव आता है कोरोना पॉजिटिव, तो अपने आप को थोड़ा संयम रखें, सतर्क रखें। और कुछ एक्सरसाइज मैंने जो बताए हैं, पिछले भी बताए हैं, उसे भी कीजिए, और आगे भी एक एक्सरसाइज बताऊंगा प्रोनल ब्रीदिंग का, उसे भी कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। देखिए, आज के डेट में रेमडेसिविर कोई जादू तो है नहीं, आपको भी पता, और वैसे भी दवा मिल नहीं रही, और अगर मिल भी रही है तो एम्स के रिपोर्ट आया है कि ये सब पे कारगर साबित भी नहीं हो रही। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने आप को बचा के रखना है इस संकट के समय में, और अपने पड़ोसियों को, आस पड़ोस को, अपने परिवार को, सबको संयमित करके रखना है और सबको सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको करना क्या है। तो इसके जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो हैं कि आपको या तो स्मेल नहीं आती है, या तो आपको टेस्ट नहीं आता है। तो इसके लिए क्या है, कॉफ़ी, चॉकलेट या कोई खट्टी चीज़ें या कुछ नमकीन मिक्सचर वगैरह आप खा के देखें, और उसे आप हल्के से अपने जीभ पे रखें, और कॉफ़ी को हल्का एक सिप धीरे धीरे पिएं। तो उससे आपको पता चलेगा कि टेस्ट क्या है। बिटरनेस आना चाहिए कॉफ़ी वाली, केवल मीठा लग रहा है, केवल तीता लग, तो समझें कि आप कुछ ना कुछ आप में सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसे आप 4 से 5 दिन करें। और अगर आपको पूरा का पूरा टेस्ट नहीं समझ में आता है, जैसे चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट में केवल मीठा लगना, बिटरनेस नहीं आना चॉकलेट का, कोको पाउडर, चॉकलेट मतलब मिल्क पाउडर का ही टेस्ट आना, कोको का नहीं, तो ये सब चीज़ों को आप देखिए, उसमें अच्छे तरीके से समझिए, अपने टेस्ट को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, या कुछ फीवर आना, या दस्त होना, लूज मोशन हो जाना, या गले में खराश लगना, तो आप अपने आप को तुरंत आइसोलेट करें और काढ़ा पीना चालू करें, और लेमन टी लें, ये जितना भी, और भाप भी लें, इनहेल करें ना, केवल गर्म पानी से आपका थ्रोट में जाता है, बल्कि ये क्या होता है, कभी कभी 3 4 दिन तक आपका ये साइनस के रूप में नसल में भी रह जाता है ये वायरस। तो इसके लिए क्या जरूरी है आपको कि नाक और मुंह दोनों से गर्म हवा लीजिए, गर्म भाप लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूँ कुछ कि कैसे गवर्नमेंट ने भी कुछ ऑथोरिटीज़ दी है, जिसके गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइन जारी किया है जिससे कि आप बच सकते हो। तो ये देखिए, गवर्नमेंट का अगर आपको हो जाता है तो 6 बजे आपको उठना है, 6:30 से 7 में आपको प्राणायाम करना है, 7 बजे आपको 550 ml से 100 ml तक एक हॉट लेमन वाटर लेना है, 7:30 से 8 बजे विटामिन सी का ब्रेकफास्ट लेना है, 8 बजे आपको 100 ml हल्की मिल्क, हॉट मिल्क लेनी है हल्दी के साथ। इसके बाद 9 AM में आपको स्टीम लेना है 5 से 10 मिनट, 9:30 बजे आपको फिर वापस से 100 ml का एक काढ़ा पीना है। ठीक है, उसके बाद 11 बजे आपको 50 ml की हॉट टी पीनी है, 12 बजे आपको 100 ml की हॉट लेमन वाटर पीनी है, और 1 से 2 के बीच में विटामिन सी प्लस बी का लंच लेना है। उसके बाद 3 बजे आपको 5 to 10 मिनट का स्टीम लेना है अगेन, फिर 4 to 5 में आपको 1 आवर का रेस्ट लेना है, फिर 5 PM 5:30 बजे के करीब आपको 100 ml का काढ़ा पीना है, फिर 6 से 7 में आपको एक आवर योगा करना है, फिर 7 PM में 100 ml का हॉट लेमन वाटर पीना है, फिर 7:30 से 8:30 में विटामिन सी प्लस विटामिन ई होना चाहिए जिसका डिनर करना है, फिर 9 PM में आपको स्टीम लेनी है, 9:30 बजे आपको काढ़ा लेना है, और बिफोर स्लीपिंग आपको एक हॉट मिल्क पीना है। ठीक है, हॉट मिल्क लेना है। और उसके अलावा ये देखिए, मैं आपको प्रोनल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। See the oxygen saturation level when I was sitting, it was 95 and below 95. As soon as I lie down in prone posture, it's currently 93, and start deep breathing. I've been doing, just observe how it changes rapidly. Pronal breathing. देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ रहा है, ऑक्सीमीटर को देखिए। See, it moved from 93, 94 level to 99 in just about 1 minute pronal deep breathing.
This is the power of pronal breathing. It is very simple technique. Pronal breathing. Have two pillows, one for the chest, another one for the legs. Just lie down in the pronal posture comfortably and start deep breathing. It's also called ventilator breathing. It increases the oxygen saturation level, SpO2 level. Pronal posture, just deep breathing and enjoy. Thank you. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज और हमारी बताई गई नियम कानून आपकी कुछ हेल्प करेंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी आई बटन में वीडियो आ रही है, जिस पे आप देखें कि रेमडेसिविर कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। इसके अलावा वो पुरानी एक्सरसाइज जो दूसरी मैंने बताई थी, उसका भी आई बटन में लिंक आ रहा है। और हो सके तो जितना भी ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को शेयर कर सके, ताकि जागरूकता बढ़े और हम कम से कम बीमार पड़ें, अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। थैंक यू।